शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी तिथि, जिसको हम वरुथिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। वरुथिनी का अर्थ होता है संरक्षित होना या कवच युक्त होना। अब आप सभी लोग इस वरुथिनी एकादशी का आशय समझ गए होंगे, जो तिथि हमें अर्थात हमारे जीवन को संरक्षित करे, हमारे लिए एक कवच की तरह कार्य करे। एकादशी के महात्म्य में हम यह जानते हैं कि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसी तिथि है जिसमें नियम पूर्वक व्रत और भगवान विष्णु का ध्यान करने से हमें लोक और परलोक दोनों से उत्तम गति प्राप्त होती है। एक वर्ष की 24 एकादशी तिथियों में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि का भी अपना विशेष महत्व है। यह तिथि हमें एक कवच या संरक्षण प्रदान करती है, जिससे हम इस जगत में जाने अनजाने तमाम विपदाओं से सहज ही बच जाते हैं। हम प्रत्येक चीज का ध्यान या खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं, अतः ये कार्य हम अपने ईश्वर पर छोड़ते हैं कि हे प्रभु, आप सारी विपदाओं से हमारी रक्षा करते रहें। इसके लिए हम आपके निमित्त हो अपने कर्म करते हैं, लेकिन इस माया में मनुष्य बहुत ही जल्दी परमात्मा को भूल भी जाता है। उसे हर दिन ये बात याद नहीं रहती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक तिथि का चुनाव हुआ जो जगत का पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पूर्ण मन एवं श्रद्धा भाव से सिर्फ एक तिथि एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त अपना व्रत, पूजा पाठ और उनका ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करता है। निसंदेह भगवान विष्णु इस माया में कवच बनकर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ऐसी जगत पालन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज हम वरुथिनी एकादशी की कथा का श्रवण, पूजा विधि आदि जानकारी प्राप्त कर धन्य होंगे और हम सभी इस तिथि को अपने श्रद्धा अनुसार व्रत का पालन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, उन्होंने युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों की मुक्ति की कामना को समझते हुए उनके अनुग्रह पर समस्त एकादशी कथाओं का वर्णन किया था। उन्हीं कथाओं में से आज हम पुनः वरुथिनी एकादशी की कथा से परिचित होंगे। बहुत काल पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र में, जो आज अनूपपुर के नाम से भी जाना जाता है, वहां से निकलने वाली मां नर्मदा नदी के तट पर एक प्रतापी राजा शासन करता था, जिसका नाम मानधाता था। वह राजा अति प्रतापी, दयालु और प्रजा के प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ थे। चारों ओर उनकी ख्याति फैली हुई थी। उनके दरबार में ब्राह्मणों और विद्वानों का बहुत सम्मान था। उनकी दानशीलता पूरे राज्य में व्याप्त थी। राज्य की संपन्नता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि राजा मानधाता भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे और वह समय समय पर राज्य से दूर जंगलों में ईश्वर का ध्यान करने जाया करते थे। एक समय की बात है कि जब राजा मानधाता किसी वन में भगवान का चिंतन और ध्यान कर रहे थे और उस अवधि में उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रोध ना करने का संकल्प लिया। लेकिन एक बात आदि से सत्य है कि हमारी या हमसे जुड़ी किसी भी कार्य या संकल्प की सिद्धि बिना ईश्वर के पूरी नहीं होती। राजा के ऐसे संकल्पित हो ईश्वर के ध्यान में लगते ही राजा का प्रारब्ध राजा के सम्मुख प्रकट हो गया और उसने एक जंगली भालू का रूप धारण करके राजा के ऊपर हमला कर दिया। हिंसा और क्रोध का संकल्प ले चुके राजा अब असहज होने लगे। उनको लगा कि शायद इस संकल्प से मेरे प्राण भी जा सकते हैं और वह जंगली भालू राजा को घसीटता हुआ अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। दर्द और असहाय अवस्था में प्रतिज्ञ राजा ने अपनी आंखें बंद कर बहुत ही सहजता से भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान विष्णु राजा की असहाय अवस्था देख और पूर्ण समर्पण देखते हुए प्रकट हो गए और चक्र से उस जंगली भालू का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा मानधाता भगवान विष्णु के सम्मुख हाथ जोड़े हुए विनती करने लगे, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा कर ली, नहीं तो इस भालू ने मेरे प्राण ही ले लिए थे। भालू की पकड़ से राजा का दाहिना जांघ फट गया था, जहां से निरंतर रक्तस्राव हो रहा।
अति दर्द अवस्था में भी भगवान की स्तुति में लगे राजा से भगवान विष्णु बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अति करुण स्वर में दर्द से बिलखते हुए राजा ने अपने साथ हुए इस घटना का कारण पूछा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मश्रेष्ठ, ये भालू के रूप में तुम्हारा प्रारब्ध था जो तुम्हें मात्र क्षतिग्रस्त करके चला गया। तुम पर पूर्व से ब्राह्मणों का श्राप था, किंतु इस जीवन में धर्मनिष्ठ हो दानशीलता और राज्य की सेवा से इस प्रारब्ध को मात दे दी थी। किंतु तुम्हारी एक गलती के इंतजार में ही था जो आज तुमसे संकल्प के रूप में हो गई। इसी कारण तुमको कमजोर देखकर इसने भालू के रूप में अपने कार्य को पूर्ण किया है। तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की, किंतु अभी तुम अपने प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो। हे राजन, तुम मथुरा नगरी जाकर वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, जिसके प्रभाव से आप अपने प्रारब्ध से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और ये घाव भी तभी ठीक होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नतमस्तक हुए राजा ने भगवान को प्रणाम करके मथुरा जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वरुथिनी एकादशी व्रत का विधि एवं नियम से पूजा पाठ किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, जिसके प्रभाव से राजा पूर्व से भी ज्यादा तेजस्वी हो गए। स्वर्ग तक उनकी कीर्ति फैल गई। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों को सुनाई, जिससे आप सभी परिचित हुए। आइए इस एकादशी व्रत के नियम को समझते हैं। एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करें। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए रात्रि में शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। पूरा दिन परनिंदा, ईर्ष्या, क्रोध, स्त्री गमन, लोभ आदि से दूर रहें। रात्रि में जागरण एवं कीर्तन करें। द्वादशी के दिन भगवान का ध्यान करते हुए ब्राह्मणों को अन्नदान, भोजन एवं दक्षिणा दें। तदुपरांत भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में वरुथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होकर 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक रहेगी। व्रत पारण का समय 25 अप्रैल 2025 सुबह 5:46 से सुबह 8:23 के बीच रहेगा। टॉक एंड हील के इस सत्र में आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें टॉक एंड हील के साथ। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।